बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? फॉर द वेक्टर्स ए बी सी, तीन वेक्टर्स दिए गए हैं, तीनों वेक्टर्स की अपनी अपनी वैल्यूज है। वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन इससे पहले भी हम कर चुके हैं। फर्क इतना है कि उसमें हमारे पास दो वैल्यूज हुआ करती थी, यहाँ पर तीन वैल्यूज है। प्रोसेस सॉल्व करने का वही है जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था क्रॉस प्रोडक्ट को। यहां पर भी हम क्रॉस प्रोडक्ट को एक दफा फिर से सीखेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद जो हमारे पास वैल्यूज दी गई हैं इनको एक दफा लिख लेते हैं। जैसे कि वेक्टर ए हमारे पास बराबर है i प्लस 2j प्लस के, ये हो गया हमारे पास। फिर b की वैल्यू दी गई है। वेक्टर b की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में क्या दी गई है? 3i माइनस जे माइनस के, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास वेक्टर सी की वैल्यू दी गई है। क्या है हमारे पास? i प्लस 8j, ये हमने लिखा, और प्लस के, ठीक है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद यहां पर हम क्या लिखेंगे? मैं लिखूंगा यहां पर जो चीज हमने फाइंड आउट करके देनी है, हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये हमने लिखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। हमारे पास ये एक फार्मूला है, इस फार्मूले के जरिए इस क्वेश्चन को हम सीखेंगे और सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला सिर्फ आपने याद रखना है। क्या है हमारे पास? वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर सी। ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले के जरिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट का हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को फिर से हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। इज इक्वल टू के इस वाले हिस्से को हम लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे, दूसरा हिस्सा हमारे पास राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड के सॉल्व करेंगे, इसका आंसर याद रखेंगे, और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, इसका आंसर देखेंगे, ठीक है। दोनों के आंसर को हमने कंपेयर करवाना है। दोनों के आंसर क्या आने चाहिए? सेम आने चाहिए। जब दोनों के आंसर हमारे पास सेम आएंगे तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर हमने इसको वेरीफाई करवा लिया, ठीक है। यह बात आपने याद रखनी है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे काम करेंगे। उसके लिए यहां पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे? सबसे पहले हमने इस वाले हिस्से को यहां पर सॉल्व कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने इस वाले हिस्से को सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू है? यहाँ पर हमारे पास दिया गया है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू। सबसे पहले हम क्या करेंगे? वेक्टर बी को लिखेंगे। वेक्टर बी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है क्वेश्चन में 3i माइनस जे माइनस के, ठीक है। ये हमने क्या लिखा? वेक्टर बी को लिखा। पॉजिटिव साइन है बीच में, हमने लगा दिया। उसके बाद क्या है? वेक्टर सी। वेक्टर सी यहां से हमने चूज करना है i प्लस 8j, ये हमने लिखा, और प्लस के, यहां पर हमने इसे लिख लिया, ठीक है। इन दोनों को आपस में हम ऐड करवा लेते हैं, जमा। जैसे कि वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू i की वैल्यू i के साथ ऐड होगी, j की j के साथ, k की वैल्यू k के साथ। जैसे कि हमारे पास 3i प्लस i, ठीक है, ये हमने लिखा। यहां पर क्या है? माइनस j प्लस हो रहा है 8j के साथ, ये हमने लिखा। माइनस के है यहां पर, ऐड हो रहा है प्लस के के साथ, ठीक है। ये हमने यहां पर वैल्यूज लिख ली। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 3i और 1i कितने हो गए? 4i हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं। 8i में से 1i चला गया तो हमारे 8j में से 1j चला गया तो 7j हमारे पास यहाँ पर वैल्यू रहेगी। पॉजिटिव के नेगेटिव के साथ कैंसिल हो गया तो यहाँ पर हम 0k लिख लेते हैं। ये ओके नहीं है, ठीक है, 0k हमारे पास लिखा गया है। तो जब हमने यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में इस वैल्यू को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर ये आया। अब हमने क्या करना है? इसको, इस पूरे को सॉल्व करना है, ठीक है। यहां पर a मल्टीप्लाई बाय इस पूरे ब्रैकेट, इसे हम क्या कहेंगे? डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। अब डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे सॉल्व करते थे इससे पहले भी हम सीख चुके हैं, यहां पर एक दफा फिर से सीखेंगे। तो अब यहां पर हम क्या लिखेंगे? मैं लिखूंगा नाउ। हमारे पास अब क्या होगा? पूरा जो हमारे पास है वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर, हमारे पास मल्टीप्लाई, यहां पर क्या है? ऐड है, प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, हमारे पास ये किस फॉर्म में आएगा? यहां पर हम लिखेंगे, सबसे ऊपर हमारे पास क्या आता है? i j
और के, ठीक है, ये हमारे पास आता है, ये हमने लगा दिया। अब यहां पर सबसे पहले क्या है, वेक्टर ए, तो सेकंड रो में हम क्या करेंगे, वेक्टर ए लिखेंगे। यहां से हमने कोफिशिएंट्स तमाम उठा लिए। कोफिशिएंट मतलब क्या है, अल्फाबेट्स के साथ जो नंबर्स लिखे गए हैं, जैसे कि 1, यहां पर कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे, 1 है, 1 2 1 ये लिखेंगे हमारे पास, 1 2 1 ये हमने लिख लिया। अब यहां पर क्या है, इस मुकम्मल को यहां पर अब b की वैल्यू नहीं लिखेंगे, b प्लस c को जब हमने सॉल्व किया हमारे पास वैल्यू ये आई, तो इनके कोफिशिएंट हमने उठा लेने हैं। 4 7 0 यहां पर हम लिखेंगे 4 7 और 0, ये वैल्यूज हमने यहां पर उठा लिया। अब यहां इसके बाद आगे हम कैसे सॉल्व करते थे, हमारे पास एक फार्मूला था, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए, कैपिटल A11 माइनस कैपिटल A12 पॉजिटिव कैपिटल A13, ठीक है। इस फार्मूले के जरिए और पहले रो के जरिए हमने इसको आगे सॉल्व करना है। जैसे कि हमारे पास यहां पर क्या वैल्यू बन रही है, हम लिखेंगे ये वाला साइड सेम एज इट इज आप लिखेंगे, हमारे पास इज इक्वल टू, पहला एलिमेंट इस्तेमाल करेंगे आई, डिटर्मिनेंट लेंगे। यहां पर क्या है 1 1, पहले नंबर से क्या मुराद है, रो, दूसरे नंबर से क्या मुराद है, कॉलम, ठीक है। तो पहला रो पहला कॉलम को इग्नोर करके हमारे पास 2 7 1 0 नजर आ रहा है, 2 7 1 0, ठीक है, ये हुआ। फिर कौन सा साइन है, नेगेटिव का साइन है। सेकंड एलिमेंट क्या है हमारे पास, जे, ये हमने उठा लिया। फिर से डिटर्मिनेंट है 1 और 2, पहला रो दूसरा कॉलम को हमने इग्नोर किया, 1 4 1 0, ठीक है, ये हमने लिख लिया 1 4 1 0, ये हमने यहां पर लिख लिया। फिर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, लास्ट एलिमेंट क्या है, के है, हमने के लिख लिया। अब आगे क्या है, 1 और 3 है, पहला रो तीसरा कॉलम को हमने हाइड आउट करवा लिया, 1 4 2 7, ये हमने यहां पर लिख लिया। क्या हो रहा है, इन तीनों डिटर्मिनेंट्स में हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या फॉर्म बन रहा है, ये साइड सेम एज इट इज आएगा, हम लिखेंगे आई, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, बीच में नेगेटिव साइन आएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। हमारे पास आगे क्या है, माइनस जे हमने लिखा, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, माइनस का साइन है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस के लिखेंगे। हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 7, बीच में नेगेटिव साइन है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। आगे इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। हमारे पास क्या फॉर्म बन रहा है, ये वाला साइड सेम एज इट इज आएगा, हमारे पास इज इक्वल टू, आई बाहर मौजूद है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 हमारे पास 0 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7 होता है, माइनस जे मौजूद है, हमने लिख लिया इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर माइनस जे है, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है, माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 होता है, प्लस के लिखेंगे, हमने प्लस के लिख लिया, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होता है, 7, माइनस प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 8 होता है। इनको आगे सिंप्लीफाई करवा लेते हैं। ये वाला साइड सेम एज इट इज़ 1 आयोटा, यहाँ पर 0 में से माइनस 7 के माइनस 7, ठीक है। यहाँ पर माइनस जे बाहर है, यहाँ पर माइनस 4 ही रहेगा, प्लस के है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, माइनस 1 रह जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया, किस चीज़ का, हमारे पास वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ हम, हमारे पास बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, इनको सीधा करके लिखेंगे, माइनस 7i, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4j प्लस माइनस माइनस 1, या सिंपली हम k लिख सकते हैं, ठीक है। जब हमने यहाँ पर इस फार्मूले के लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया इस प्रोसेस से, तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आया, ये आया। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का नाम देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, इसे इक्वेशन 1 का नाम दिया, इसे आपने याद रखना है। अब हम चलेंगे हमारे पास राइट हैंड साइड की तरफ। यहां पर आपने एक काम करना है, राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, इस वाले हिस्से को 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना है, ठीक है। वैसे तो मैं एक ही साथ सॉल्व कर सकता हूं, स्टूडेंट्स को फिर कंफ्यूजन होगी। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे, फिर इस वाले हिस्से को, दोनों के आंसर्स को आपस में हम ऐड करवा लेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। उसके लिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा नाउ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर अब हमने काम करना है। राइट हैंड साइड पे सबसे पहले हमारे पास वैल्यू क्या है, वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहां पर हम फिर से डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे। सबसे पहले हमारे पास ऊपर क्या आता है, आई
जे और के, ये हमारे पास आता है। सबसे पहले क्या है, वेक्टर ए, तो सेकेंड रो में वेक्टर ए की वैल्यूज लिखेंगे, यहाँ से कोफिशिएंट उठा लेंगे, 1 2 1 है, ठीक है, हमारे पास 1 2 1, जहाँ पर कुछ नहीं होता मैथमेटिक्स में वहाँ हम समझते हैं 1 है, 1 2 1, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है, बी है, तो b यहां से हमने कोफिशिएंट्स चूज करने हैं। तीसरे रो में क्या है, 3 -1 -1, 3 -1 और -1, यहां से हमने तमाम कोफिशिएंट्स उठा लिए। अब इस वाले साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर से वही प्रोसेस है, हमने सीखा हुआ है, आपके लिए आसान है ये फार्मूला आपके समझाने के लिए। कैपिटल A 1 1 माइनस कैपिटल A 1 2 प्लस कैपिटल A 1 3, ये हमारे पास जो फार्मूला था, इस फार्मूले के जरिए अब हमने इसे सॉल्व करना है। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, मैं लिखूंगा वेक्टर a मल्टीप्लाई बाय वेक्टर b इज इक्वल टू, पहला यहां पर पहले रो और इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास क्या है, पहला एलिमेंट i है, ठीक है, डिटर्मिनेंट लेंगे। यहां पर 1 से मुराद क्या है, रो, इससे मुराद क्या है, कॉलम। पहला रो पहला कॉलम को हमने इग्नोर कर देना है। क्या नजर आ रहा है हमें, 2 -1 यहाँ पर, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, 1 -1, ये हमने यहाँ पर लिख लिया, माइनस का साइन है, माइनस का साइन। सेकंड एलिमेंट क्या है, जे, हमने जे यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। 1 और 2, ये 1 और 2 को हमने हाइड आउट कर लिया, पहला रो दूसरा कॉलम। क्या नज़र आ रहा है हमारे पास, 1 3 1 -1, ये नज़र आ रहा है, ठीक है। पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव लगाए। तीसरा एलिमेंट क्या है, के है, हमने के लगा लिया, ठीक है। अब क्या है, 1 3, पहला रो तीसरा कॉलम, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 3 2 -1, ये हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दिया। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास वेक्टर a मल्टीप्लाई बाय वेक्टर b इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, i हम लिखेंगे, ये i हमने लिख लिया। अब 2 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर से हमारे पास बीच में क्या साइन आता है, माइनस का, यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई बाय 1 है, ठीक है, माइनस जे बाहर है। यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय -1, बीच में माइनस का साइन आता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1, बाहर क्या है हमारे पास, प्लस के मौजूद है। 1 मल्टीप्लाई बाय -1, बीच में माइनस का साइन आता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। ये वाला साइड सेम एज इट इज आएगा, हमारे पास i बाहर मौजूद है, प्लस माइनस माइनस 2 1 2, माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 होता है, माइनस जे बाहर मौजूद है, प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस माइनस माइनस 3 1 3, प्लस के मौजूद है हमारे पास, प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, माइनस प्लस माइनस 3 2 6, ये हमारे पास आया। इनको फिर से आपस में जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है वो करवा लेते हैं। हमारे पास 1, यहाँ पर -1 रह गया, ठीक है, क्या है, माइनस जे, अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस का लगता है, प्लस के, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है, ठीक है। आगे इस्तेमाल कर लेते हैं इसको, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मुकम्मल करके लिख लेते हैं। वेक्टर a मल्टीप्लाई बाय वेक्टर b इज इक्वल टू -i, माइनस माइनस प्लस 4j प्लस माइनस माइनस 7k, ये हमारे पास क्या आया, आंसर आया। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर a, इसको हमने इक्वेशन ए का नाम दिया, ठीक है। राइट हैंड साइड में जब हमने इस वाले हिस्से को सॉल्व किया तो हमारे पास इसका आंसर ये आया। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों के आंसर्स को आपस में ऐड करेंगे। ये आंसर सिर्फ आपने याद रखने हैं। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, हमने लिखना है एंड वेक्टर a मल्टीप्लाई बाय वेक्टर c, ठीक है। इनको हमने आगे सॉल्व करना है। ये हमारे पास किस फॉर्म में आएगा, यहाँ पर सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे, फिर से हम लिखेंगे i j और k, ये हमने लिख लिया। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वेक्टर a का जितने भी कोफिशिएंट्स है यहाँ पर 1 2 1, ये हम लिखेंगे। यहाँ पर हमने 1 2 1 ये लिख लिया। फिर क्या है हमारे पास c, तीसरे रो में हमने c के कोफिशिएंट लिखने 1 8 1, हमारे पास क्या है 1 8 1, ये हमने यहाँ से उठा लिए, ठीक है। अब इनको आगे हमने सॉल्व करना है। फिर सेम वही प्रोसेस है हमारे पास, इस फार्मूले के जरिए, फार्मूला फिर से मैं आपके लिए लिख लेता हूँ, कैपिटल A 1 1 माइनस कैपिटल A 1 2 पॉजिटिव कैपिटल A 1 3, इस फार्मूले के जरिए और पहले रो के जरिए हमने मल्टीप्लिकेशन करवा लेनी है, तो वो करवा लेता हूँ मैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, पहला यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वेक्टर a मल्टीप्लाई बाय वेक्टर c इज इक्वल टू, पहला एलिमेंट क्या है, i है, डिटर्मिनेंट लेंगे, क्या है हमारे पास 1 1 है,
पहला रो पहला कॉलम को हमने हाइड आउट करवा लिया, 2 8, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 8 1 और 1, ठीक है। फिर नेगेटिव साइन है, दूसरा एलिमेंट क्या है, जे है। हमारे पास अब क्या है, 1 और 2 है। पहला रो दूसरा कॉलम को हमने हाइड आउट करवा लिया, चारों हमारे पास क्या है, 1 ही है, तो यहाँ पर हम चारों 1 लिख लेंगे। हमने यहाँ पर 1 लिख लिए, ठीक है, ये हमारे पास इस फॉर्म में है। फिर पॉजिटिव के हमने लिख लिया यहाँ पर। अब क्या है, हमारे पास 1 3 है, पहला रो तीसरा कॉलम को हमने हाइड आउट करवा लिया। यहाँ पर हमारे पास 1 1 और क्या है, 2 8 है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये इसके साथ और ये हमारे पास इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। सॉल्व करते हैं। हमारे पास वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर सी इज इक्वल टू आई लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 है, बीच में माइनस का साइन आता है, 8 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, माइनस जे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस के है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर सी इज इक्वल टू आई लिखेंगे। 2 1 जार 2 माइनस 8 1 जार 8, ये हमने लिखा, माइनस जे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस के लिखेंगे हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 1 2 जार 2, ये होता है। आगे सॉल्व करते हैं। वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर सी इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस 8 में से 2 गए माइनस 6, माइनस जे लिखेंगे, 1 में से 1 गए 0 हमारे पास, प्लस के है हमारे पास, यहाँ पर 8 में से 2 गए 6, ये वैल्यूज़ रह गई। अब इनको आगे सॉल्व करते हैं। वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या है, वेक्टर सी इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको सीधा करके लिखेंगे, माइनस 6 आयोटा, सॉरी आई है, यहाँ पर माइनस 0 जे लिखेंगे, प्लस 6 के, ये वैल्यूज़ हमने लिख ली। हमारे पास क्या हुआ, इसको हम बी का नाम देंगे। अब आपस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को आपस में हमने ऐड करवा लेना है, जमा करवा लेना है फार्मूले के मुताबिक, ठीक है, उसको मैंने मिटा दिया था। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, आपने भी ये लिखना है लाजमी, एडिंग इक्वेशन ए एंड बी, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने आपस में ऐड करवा लेना है। हमारे पास क्या फॉर्म बनेगा, वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी, ठीक है, प्लस हो रहा है वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर सी इज इक्वल टू, ए बी को हमने फाइंड आउट किया था, हमारे पास आंसर क्या आया, ये आया, माइनस आई, फिर क्या है हमारे पास प्लस 4j, हमारे पास नेक्स्ट माइनस 7k, ये हमने लिख लिया, पॉजिटिव साइन है। अब क्या है, ए वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर सी, हमने इसको अभी फाइंड आउट कर लिया, माइनस 6i माइनस 0j प्लस 6k, ये हमारे पास है, ठीक है। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं फाइनल प्रोडक्ट क्या आता है। वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर सी इज इक्वल टू, आई वाली वैल्यू आई के साथ ऐड होगी हमारे पास, फिर क्या होगा, यहाँ पर जे वाली जे के साथ और के वाली के साथ हम लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, माइनस आई है, प्लस माइनस माइनस 6i, ठीक है, प्लस 4j प्लस हो रहा है माइनस 0j के साथ, प्लस माइनस इसको माइनस लिख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 0, इसको माइनस लिख लेता हूँ पहले में, माइनस 0j माइनस 7k है हमारे पास, यहाँ पर क्या है प्लस 6k, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे हमारे पास देखते हैं फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर अब क्या आता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है, 6 और 1 कितने हुए 7 हो गए, यहाँ पर हम लिखेंगे 7i, ठीक है। यहाँ पर 4j में से 0j गए तो हमारे पास वही 4j ही रह जाता है, माइनस 7k में से 6k गए तो हमारे पास माइनस k रह जाएगा, इसे हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अगर हम इसको इक्वेशन 1 के साथ कंपेयर करवा ले, यहाँ पर इसका आंसर हमने निकाला था, इसको इसके साथ कंपेयर करवा ले तो दोनों आंसर्स क्या है सेम है। इस क्वेश्चन में हमने यही प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बराबर आना चाहिए राइट हैंड साइड के, जो कि हमने यहां पर प्रूव कर लिया। अब यहां पर एंड में हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट दैट, हमने क्या नतीजा आखिज किया, वी गेट दैट के लेफ्ट हैंड साइड बराबर आया राइट हैंड साइड, यहाँ पर हमने इसको प्रूव कर दिया। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी आसान अल्फाज में यहाँ पर समझा। होप आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।